हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे किसके रेस्पेक्टिव, रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्टिव हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेस्पेक्टिव अपन बात करें। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेस्पेक्टिव अपन बात करें। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है उसके रेस्पेक्टिव आप देखिए। ठीक है, रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। कोई भी रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप यानी एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस चैप्टर में इस एलिमेंट्री रिएक्शन का काफी बड़ा रोल रहने वाला है, तो इसको स्पेशली अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, किसी रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। नेक्स्ट, रिएक्शन विच आर कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे इसी रिएक्शन की मैं बात करूं तो मैं मान सकता हूं कि पहले क्या हुआ होगा, H2 है ये ब्रेक हुआ होगा किसमें, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, फिर I2 है वो I2 ब्रेक हुआ होगा किसमें, I में। फिर हो सकता है अगले स्टेप में H किसके साथ मिल गया होगा, I के साथ, और क्या बन गया होगा, HI के साथ बन गया होगा। अपन ऐसा सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर कितने स्टेप होगी, 3 स्टेप होगी। अब रियल स्टेप क्या होगी वो तो रिएक्शन की मैकेनिज्म से पता चलता है अपने को। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN2 रिएक्शन, जैसे ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं, SN2 रिएक्शन वो 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। तो वहां पर उस SN2 रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं भाई। और SN1 रिएक्शन को अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ले सकते हैं क्योंकि वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो। अब समझ में आ गया ना एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। आगे अपन चलते हैं, इसके अंदर में वो है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या होती है, देखो भाई कोई भी रिएक्शन अपन लेंगे तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में। अब यहां पर अपन देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसके कितने अणु है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्टेंट के अंदर उसके देखो नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइन स्टेप। ये मैंने ऐड कर दिया RDS, वेग निर्धारक पद। ये इसलिए किया है मैंने कि ये जो डेफिनेशन है वो आपकी चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे आपकी कौन सी हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, दोनों के लिए ये सेट बैठ जाएगा। यानी किसी भी रिएक्शन है उस रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट है, वो कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं अपन, उसको आइडेंटिफाई करते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर, वेग निर्धारक पद के अंदर उसको अपन ज्ञात करते हैं। इसलिए उस वेग निर्धारक पद के अंदर जो अभिकारक है हमारा, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल दे रखे मैंने। पहला है अमोनियम नाइट्राइट, यहाँ पर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, 1, यानी यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए HI के कितने मॉलिक्यूल है, 2, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहां पर देखो 2 इसके और 1 इसके, तो यहां पर कितना हो गया, 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन को, गिवन रिएक्शन है उस रिएक्शन की इक्वेशन को देखकर हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम उसकी आणविकता को अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आणविकता का मतलब यहां पर यही है कि अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है। पहली रिएक्शन में देख रहे हो आप, यहां पर अभिकारक के कितने अणु है,
एक अणु है, फिर इसमें 2 है, इसमें कितने हो गए 3, तो इसकी आणविकता 1, 2 और 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, कुछ स्टेटमेंट्स इसके होते हैं। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी जीरो है यानी रिएक्टेंट है ही नहीं, और रिएक्टेंट नहीं है इसका मतलब रिएक्शन नहीं होने वाला। ये नेगेटिव में नहीं होती, ये फ्रैक्शन में नहीं होती, ये इन्फिनाइट में नहीं होती। यानी मोलिकुलरिटी है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती यानी भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, और इन्फिनाइट भी नहीं हो सकती, अनंत भी नहीं हो सकती। दूसरा देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। जनरली कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या नहीं हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती जनरली, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ठीक है, अब देखिए, इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप इट ऑन इंडिविजुअल मोलिकुलरिटी। मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो वहां पर हर स्टेप की उसकी क्या होगी, कोई ना कोई मोलिकुलरिटी होगी। मान लो पहले स्टेप में 1 मोलिकुल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी 1 हो गई, दूसरी स्टेप में 2 हो गए तो कितनी होगी 2, और तीसरी में मान लो 1 है तो कितनी हो गई 1। यानी वहां पर हर स्टेप की उसकी इंडिविजुअल क्या होगी, व्यक्तिगत उसकी क्या होगी, कोई ना कोई उसकी मोलिकुलरिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके रेस्पेक्टिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। ये क्या होता, हमने एक रेट लो पढ़ा था 11th क्लास में, और वहां पर ये पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वो होती है उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल टू होती है ना, क्या होती है इसके प्रोपोर्शनल टू होती है। यानी एक रिएक्शन अपन ने ले ली ये वाली, N1A और N2B किसमें जा रहा है, ये प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट लो क्या बनाता, रेट लो हमारा ये बनाता, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम आपने पढ़ा होगा। अब उसके अंदर आपने ये पढ़ा। अब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली में अगर हमारी रिएक्शन कौन सी है, हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो वहां पर जो हमारा रेट लो है, रेट एक्सपेंशन है, उसके अंदर जो भी यहां पर उसके पावर्स है, उस पावर्स को अपन क्या कर दें, उनका सम कर दें। तो द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लो एक्सप्रेशन फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी यहां पर पावर्स क्या है N1 और N2, तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। यानी यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। यानी हम किसी रिएक्शन की शक्ल देखकर ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का कोटि क्या है, इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। यानी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, प्रयोग से आएगा, यानी ये प्रायोगिक कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी भिन्नात्मक भी हो सकता है, बट ऑर्डर कैन नॉट बी इन्फिनाइट। किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन्फिनाइट नहीं हो सकता। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव, यानी किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्टिव यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है। बट उस रिएक्शन का अगर ऑल ओवर अपन क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, उसकी ऑल ओवर अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, तो वो कभी भी क्या नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। मान लो किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है,
यानी ए प्लस बी गिव्स टू, यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो वो ऑर्डर कभी भी क्या नहीं होने वाला है, नेगेटिव नहीं होने वाला। ठीक है, आगे अपन चलते हैं इसके अंदर में, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहां पर। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यूं यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। इसमें आपको रेट लो दिया हुआ होगा, वो रेट लो आपको दिया हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है। देखो इसका मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर, अभी अभी बताया था मैंने, इनकी पावर्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इसका ऑर्डर निकालेंगे। इसकी पावर कितनी है, 1/2 प्लस इसकी पावर कितनी है, 3/2। इनको अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे हम इनके सम करेंगे तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर में, अब देखो अभी जो सेकंड पॉइंट बोला था मैंने, देखो इसके रेस्पेक्टिव यहां पर इसका क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्डर 3/2 प्लस -1। तो फाइनली इसका क्या आने वाला है, फाइनली हमारा पॉजिटिव आने वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेट लो दिया हुआ होगा और उसका ऑर्डर ऑफ अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछेगा, तो आपको करना क्या है, यहां पर जो भी पावर्स दी हुई है उस पावर्स को अपन क्या कर लेंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, एक्स किस में जा रहा है, वाई में जा रहा है। ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। पहले तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्टिव देख लेते हैं अपन। यहां पर इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा रेट इक्वल टू के और एक्स की पावर, ठीक है, एक्स की पावर, पावर क्या आएगी, रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर, यानी पावर इसकी आ जाएगी 2। यहां तक की बात हो गई, ये यहां तक की बात हो गई, ये मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज 3 टाइम्स, अब इसकी बात करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, एक रिएक्शन बनाते हैं। हमने इस एक्स को कितना इंक्रीज कर दिया, 3 टाइम्स, तो मैं अब क्या लिख दूंगा, 3x और यहां पर y। अब y कितना बना ये हमारे को यहां नहीं पता है। अगला बोल रहा है हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, यानी y की बनने की दर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा यदि इस x को मैं 3 गुना कर दूंगा। तो बस वहीं से अपन रेट लो लेंगे, रेट इक्वल टू के, यहां पर क्या हो जाएगा, x कितना कर दिया मैंने, 3 कर दिया, तो 3x हो जाएगा। पावर वहां से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो के 9x²। तो देखो यहां पर कितना आ गया, 9, यानी हमारा y है वो क्या हो जाएगा, 9 टाइम यहां से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा आपको इस टाइप से भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक से आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा तो यही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखो हमारे पास में क्या है, NO प्लस O2 गिव्स टू ट्वाइस NO2, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन दे रखी है यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर दे रखी है। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लो बनाऊं तो क्या बनेगा, रेट इक्वल टू क्या बन जाएगा, NO, अब इसकी पावर में x मान लेता हूं, मुझे पता नहीं कितनी है, फिर क्या है O2, इसकी पावर क्या मान लूं, y। ये रेट लो बन गया।
अब मुझे चाहिए इसका ऑर्डर, तो इसका भाई ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा x प्लस वाई। अब मुझे किसी भी तरीके से x और y का पता चल जाए तो मैं क्या बता सकता हूं, इसके अंदर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता हूं। तो देखिए भाई इसके अंदर में हम करते हैं कुछ जुगाड़। अब इसमें देखना है सिमिलर वैल्यू, सिमिलर वैल्यू एक तो यहां मिल रही है, दूसरी सिमिलर वैल्यू आपको कहां मिल रही है, यहां पर ठीक है। तो इस बेस पे अपन करते हैं इसके अंदर में R1 यानी पहली रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी के। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन वहां कितनी दे रखी है 1.5, ये x है मुझे पता नहीं। फिर क्या O2, O2 कितना दे रखा है वहां पर 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई y डिवाइड बाई R2। R2 के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर के 1.5 की पावर x, और ये कितनी आ गई यहां से वैल्यू देखो 2 आ गई, तो 2 की पावर y। कुछ चीजें यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी, जो कैंसिल आउट हो रही है उनको कर दीजिए, ये चला गया यहां से, ये भी कट रहा है काट दीजिए। यहां आपके पास में आ गया R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया, क्या आ गया 2 की पावर y। ठीक है, इस R1 की वैल्यू कितनी है ये वाली, और इस R2 की वैल्यू कितनी है ये वाली, बताओ। यहां से देखो R1 की वैल्यू कितनी है 4.4, और ये कितनी है 2.2 इंटू 10 टू की पावर -4 और 10 टू की पावर, क्लियर। इक्वल टू क्या आ जा रहा है 2 की पावर y। इसको भी आप कर लीजिए कैंसिल आउट, यहां पर कितना आ गया 2 इक्वल टू 2 की पावर y। अब मैं ऐसा क्या करूं ये दोनों इक्वल हो जाए, इसकी पावर कितनी कर दूं 1, 1 कर दूं तो ये इसके क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहां पर आपके पास में आ गया कुल मिलाकर 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर y। तो मुझे बताओ यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से मेरे पास में y की वैल्यू आ गई 1, एक चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरा मुझे क्या निकालना है, दूसरा मुझे वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा देखो, सेम इसी तरीके से अपन लेंगे। दूसरी सिमिलर वैल्यू कौन सी है, नीचे वाली दो वैल्यू सिमिलर है। इसमें देखो हाई वैल्यू कौन सी है, यहां पर देखो ये 3 हाई है ना, तो अब इसमें अपन कर देंगे R3 अपॉन R2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, पहले सिंपल वही तरीका अपन लेते हैं 3 अपॉन x, और ये 1 अपॉन सॉरी 1.5, और ये x हो गया। आगे देखो क्या आ रहा है 2 की पावर y और 2 की पावर y, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको हमने किया कितना आ गया R3 अपॉन R2, कितना हो गया 2 की पावर x। दैट इज क्लियर। अब यहां से अपन क्या करते हैं R3 और R2 की वैल्यू रख देते हैं। R3 की वैल्यू ये तो रखो यहां पर 8.8 इंटू 10 टू की पावर -4 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है ये वाली, तो 2.2 इंटू 10 टू की पावर -4 इक्वल टू 2 की पावर x। यहां पर कितना आ गया 4 इक्वल टू 2 की पावर y। इसको क्या लिख सकता हूं मैं भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर y। तो मुझे बताओ इस y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, इस y की वैल्यू हो गई 2। y इक्वल सॉरी x है ना, हाँ सॉरी x की वैल्यू कितनी हो गई 2, x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2।
अब अपन निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी 1। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर हुई बात? तो ये यहां पर थोड़ा सा क्या है, एडवांस टाइप का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली किससे आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आता है, न्यूमेरिकल टाइप में आता है। किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन के रेस्पेक्ट अपन क्या कर चुके डिस्कस। एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा और बन जाता है, थ्योरेटिकल है, कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। बाकी कंपटीशन की अपन बात करेंगे तो कंपटीशन में ऐसा नहीं होने वाला है। और आप जुड़े रहे, इसके लिए आपको मेरी तरफ से एक सुपर थैंक यू दिया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।